जय माई, जय गुरुदेव। आज हम बात करते हैं कि जब 16 संस्कारों के अंतर्गत आप सभी एक एक मार्मिक रहस्य को बारीकी से देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, और आवश्यकता इसी की है क्योंकि हमें अपने आधार को मजबूत करना है और अपनी पीढ़ी को बहुत प्रबल बनाना है। आने वाले हमारे गोत्र की जितनी संततियां हैं और जो हमारे बच्चे हैं, उनके अंदर संस्कार भरना है जिससे वो हमारी रक्षा करें, हमारा ध्यान रखें, हमें प्रेम करें और हमें किसी प्रकार का कष्ट ना हो, क्योंकि भावी पीढ़ी ही हमारा देखभाल करने वाली है। तो इसलिए हर प्रकार से हमें अपने संस्कारों के द्वारा, संस्कृति के द्वारा आधार को एक शिला देनी है, आधार को एक स्रोत देना है और आधार को मजबूत करना है। तो उसी में एक बहुत छोटा सा संस्कार विधान वह है जीविका की परीक्षा। बालक किस प्रकार से अपनी जीविका चलाएगा और किस प्रकार से वह तेजस्वी होगा या बुद्धू होगा या आलसी होगा, ढीला होगा या बहुत तीव्र होगा, बुद्धिमान होगा, कैसे होगा, ये वहाँ उसकी परीक्षा होती है, आजीविका परीक्षा। तो मित्रों, मैं आपको अस्तित्व टीवी के माध्यम से आप देख रहे हैं 16 संस्कारों के मार्मिक रहस्य। मैं वेद शास्त्री आचार्य पवन दत्त आपके सामने बहुत ही दिव्य विषय है जिसको देखना, सुनना, समझना परम आवश्यक है। ये आजीविका की बात है। कैसे करता है आजीविका? तो भूम्यु पवसनम। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जन्म से पंचम मास में मंगल के बलान्वित होने पर बालक की प्रथम बार जो जिस प्रकार से आपने देखा होगा, वैसे तो बालक जो है बहुत जल्दी 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में ही भूमि पर खेलने लगता है, लेकिन जो वाद्य और ढोल नगाड़ों के साथ में जो बिठाया जाता है वो 3 से 5 महीनों के अंतराल में जमीन में बिठा देना चाहिए। फिर उसके उनकी शुभ तिथियां हैं द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, त्रयोदशी। शुक्रवार, सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, ये उनके दिन होते हैं। और हम बात कर रहे थे जीविका परीक्षा की। तो इस अवसर पर बालक के सामने जब भूम्योपवेशन कराते हैं, जब वहाँ बिठाते हैं, तो निश्चित रूप से हमें वहाँ क्या क्या रखना चाहिए। तो बताया गया कि इस अवसर पर बालक के सामने जिसमें कोई कंटक ना हो, कोई धारदार कुछ ऐसा वस्तु ना हो जो बच्चे के लग सके। ऐसे में उनके सामने अस्त्र शस्त्र, खेलने वाले जो खिलौने होते हैं, अस्त्र शस्त्र, पुस्तकें, लेखनी, पेन, पेंसिल, वस्त्र, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, धातुएं, मशीनें, मोटर, पंखा, रेडियो, टीवी आदि खिलौने, विज्ञान की पुस्तकें, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत के ग्रंथ, साहित्य एवं सभी प्रकार की वस्तुएं, खिलौने, खील सब वहां रखें। इन वस्तुओं में उस बच्चे के सामने फैला दें, रख दें, उसको बीच में बिठा दें। फिर आपको ध्यान देना है उस समय पर क्या, वही कि इन वस्तुओं में से जिस वस्तु को बालक सहज रूप से अपनी मर्जी से उठाता है, सर्वप्रथम स्पर्श करता है या उठाता है, जिस पर उसकी लालसा दौड़ करके जाती है, स्पर्श कर रहा है, वही उसकी भावी आजीविका होती है। ऐसा गांवों में या बड़े बूढ़े लोग आज भी जानते हैं। इसलिए कहा जाता है बड़े बूढ़े अगर जो हैं ज्ञानवान हैं, बुद्धि प्रबल हैं, तो वो दूर से ही पहचान जाते हैं। और वो कहावत कहते हैं, पूत के पाँव पालने में दिखने लगते हैं। क्या? पूत के पाँव जो है पालने में ही समझ में आ जाते हैं। तो वही समझ में आ जाते हैं बच्चा क्या करेगा। इस प्रकार से ऐसा अनुमान लगाना चाहिए। कुल परंपरा के अनुसार यह अनुमान पूर्व ये अनादिकाल से लगाया जाता है। भगवान राम के यहाँ भी, भगवान श्री कृष्ण और महाराज हरिश्चंद्र और जितने भी राजा महाराजा हुए हैं, उनके यहाँ जितने भी वृद्धजन हुए, ज्ञानी हुए, गुरु हुए, पुरोहित हुए, उन्होंने देखकर ही बता दिया कि ये कौन है और ये क्या करेंगे। ये कहीं कहीं यह क्रिया अन्नप्राशन के दिन भी सायंकालीन बेला में की जाती है। अन्नप्राशन के दिन भी यह कार्य कर सकते हैं। तो हमने आज विचार रखा और हमने देखा कि 16 संस्कारों के अंतर्गत आजीविका
परीक्षा, आजीविका परीक्षा, इस बारे में आपको ध्यान देना है, देखना है और सभी लोगों को ऐसा करना है। देखो, बालक के लिए खिलौने तो लाते ही हैं, एक बार उसके भाव को भी चेक किया जा सकता है, देखा जा सकता है, उस बालक का टेस्ट लिया जा सकता है। उससे आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ तक जाने वाला है, इसकी आजीविका का साधन क्या होगा, किस तरफ मशीनरी की तरफ जाएगा, ग्रंथों की तरफ जाएगा, विज्ञान की तरफ जाएगा, अस्त्र शस्त्रों की तरफ जाएगा, दाल चीनी की तरफ जाएगा या खेती की तरफ जाएगा, किधर जाएगा, ये सब आप स्वयं विचार कर सकते हैं। बहुत ही मार्मिकता के साथ में आप देखें, समझें, जानें और अन्य लोगों को भी यह बताएं। आप स्वयं की इंद्री को जागृत करें, आपका जो मस्तिष्क का तीसरा नेत्र है उसको जागृत करके और बड़े मनोभाव के साथ में इस तथ्य को देखें। जय माई। पूजा को लेकर मन में है सवाल, किस विधि से की गई पूजा होगी सफल? पूजा के दौरान हो ना जाए कोई अनिष्ट, कहीं देवता हो ना जाए रुष्ट। कैसे करें नवग्रह का पूजन? हर उलझन का मिलेगा समाधान। वेद शास्त्रीय आचार्य पवन दत्त के साथ जानिए क्या है पूजा का सही विधान। रोज सुबह 11 बजे सिर्फ अस्तित्व टीवी पर।